मान लो दो कंपनी है और दोनों कंपनी का रेवेन्यू बराबर है, लेकिन एक कंपनी 20 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उस रेवेन्यू से जनरेट करती है, लेकिन दूसरी कंपनी सिर्फ 8 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। दोस्तों, अब ये बड़ा सवाल है, कौन सी कंपनी अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से चला रही है। इसी को समझने के लिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज झा और आप लोग देख रहे हैं जेमनी। इस चैनल का एक ही मिशन है, स्टॉक मार्केट में आपको जीरो से एडवांस लेवल तक आसान भाषा में सिखाना। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी कंपनी को ढूंढ रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन देखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, ये कंपनी का क्या दिखाता है, कितना परसेंट ऑपरेटिंग मार्जिन एक बेस्ट कंपनी का होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार घट रहा है तो क्या वो कंपनी डूबने वाली है, या लगातार बढ़ रहा है तो वो कंपनी बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन को आसान भाषा में समझते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए, डिफिनेशन को रटना नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑपरेटिंग मार्जिन किस चीज का रेशियो बताता है कंपनी का, तो ध्यान से समझिएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि कंपनी अपने सेल्स या रेवेन्यू से बिजनेस चलाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना परसेंटेज कमा रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो होता है ये परसेंटेज में डिस्प्ले होता है। अब ये किस चीज का परसेंटेज बताता है, कंपनी का जो रेवेन्यू या सेल्स जनरेट होता है उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कितना परसेंटेज कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, उसी रेशियो को हम ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी ने 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया, यानी कि सेल्स किया, अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सेल्स किया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस चलाने में 80 करोड़ खर्च हो गए। समझो ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल के आएगा, 20 करोड़ कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया। अब बात करते हैं कैलकुलेशन। 20 करोड़ 100 करोड़ रेवेन्यू का कितना हिस्सा है, इसको हम डिवाइड करेंगे 20 करोड़ को 100 करोड़ से, तो निकल के आएगा 20%। तो ऑपरेटिंग मार्जिन यानी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20% निकल के आया। की पॉइंट समझो, ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100 बराबर निकल के आएगा ऑपरेटिंग मार्जिन। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है। कंपनी अपने रेवेन्यू से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी का जो परसेंटेज निकलता है उसी को हम ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन की जरूरत कंपनी को क्यों पड़ती है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए का रेवेन्यू 100 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन 20%। कंपनी ए हर 100 के सेल्स पर 20 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। इसको आसान भाषा में आपने समझ लिया। अब बात करते हैं कंपनी बी। रेवेन्यू इसका भी 100 करोड़ है, सेल्स इसका भी 100 करोड़ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 8 करोड़ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन आ जाएगा 8%। कंपनी बी हर 100 के सेल पर सिर्फ 8 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। इससे क्या निकल के आता है, सेल सेम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिफरेंट है। ऑपरेटिंग मार्जिन से हमें असली फर्क समझ में आता है। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कंपनी के कोर बिजनेस से जो कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितने अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को चला रही है। इसी का जो एक रेशियो होता है, परसेंटेज होता है, वही आपको कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ऑपरेटिंग मार्जिन को समझने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझना काफी जरूरी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसको समझते हैं। आसान भाषा में, बिजनेस चलाने के लिए किए गए सभी नॉर्मल ऑपरेटिंग खर्चों को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। जैसे किसी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो क्या होता है, जो भी रेवेन्यू है, मान के चलो 100 करोड़ रेवेन्यू है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाएगा। 100 करोड़ मान के चलो रेवेन्यू है कंपनी का, 20 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट आएगा, तो 80 करोड़ जो है कंपनी के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। समझ में आ गई बात। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं उसको समझना जरूरी है आपके लिए। जैसे रॉ मटेरियल में जो एक्सपेंस होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब जो है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आते हैं।
जो कंपनी के कोर बिजनेस को चलाने में खर्च होते हैं। 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और इनकम टैक्स, ये दोनों एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल नहीं होते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद ये एक्सपेंसेस निकलते हैं, उससे पहले के जो एक्सपेंसेस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए काम आते हैं। ये दोनों को एक्सक्लूड करके चलिएगा, इसको हटा करके ये एक्सपेंसेस ही सिर्फ कोर बिजनेस चलाने में लगते हैं। समझ में आ गई बात? तो एक लाइन में समझिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट बना रही है। क्लियर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे निकाले। ऑपरेटिंग मार्जिन बताता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितनी एफिशिएंसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। ये एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो कि ऑपरेटिंग मार्जिन का आखिर काम क्या होता है। काम ये होता है, बताता है रेशियो ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितने अच्छे तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। फार्मूला समझ लो, ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। कैलकुलेशन, रेवेन्यू 100 करोड़ है, 20 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो 20% निकल के आता है यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन। तो रिजल्ट तो निकल के आएगा, कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 20% है। अब देखो, हर 100 के सेल पर कंपनी 20 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। आप समझ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकलता है उसी रेशियो को हम ऑपरेटिंग मार्जिन कहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन का फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन कंपनी के कोर बिजनेस और रियल स्ट्रेंथ दिखाता है। देखो, इसका जो फार्मूला वो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है ना, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे तरीके से दिखाता है किस रेशियो से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन हाई होने का क्या मतलब है। अब किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन काफी हाई है तो इसका क्या मतलब है। हाई ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस में तुलनात्मक रूप से अच्छा मार्जिन जनरेट कर रही हो, यानी कि कंपनी दूसरे कंपनी के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, इसका मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का हाई है। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन इक्वल टू ऑटोमेटिकली बेस्ड कंपनी नहीं होता है। अब किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन उसी सेक्टर के दूसरे कंपनी से काफी है तो इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी बहुत बेस्ट है और इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट है। इसके भी कुछ कारण है, उसको समझेंगे हम इस वीडियो में। अलग अलग इंडस्ट्रीज के मार्जिन अलग अलग होते हैं। टेक्नोलॉजी के 30% प्लस होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के 20% प्लस, ऑटोमोबाइल्स के 5 से 10% होते हैं, रिटेल के 2 से 5%। इसीलिए हाई मार्जिन हमेशा बेस्ट का संकेत नहीं देता है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, आप अगर किसी कंपनी को फिल्टर कर रहे हो और उसका ऑपरेटिंग मार्जिन देख रहे हो, उसी सेक्टर के कंपनी से कंपेयर कीजिएगा। ऐसा नहीं आप टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर को देख रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, अब इसको तुलना कर रहे हो फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, हर एक इंडस्ट्रीज की अलग अलग ऑपरेटिंग मार्जिन की परसेंटेज होती है। कंपनी को कंपेयर करें इंडस्ट्रीज एवरेज कंपनी ऑपरेटिंग मार्जिन, समझ रहे हो। अलग अलग कंपनी को कंपेयर मत करना, अलग अलग सेक्टर के कंपनी को। आप सेम सेक्टर के कंपनी को कंपेयर करोगे तो आप रियल डिफरेंस निकाल पाओगे कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन का। समझ में आ गई बात। कंपटीटर से कंपेयर करो, जैसे कंपनी ये 20%, कंपनी भी 15%, 10% कंपनी से, यानी कि सेम सेक्टर के कंपनी से ऑपरेटिंग मार्जिन को कंपेयर किया जाता है। हाई ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा संकेत हो सकता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि उसे इंडस्ट्रीज एवरेज और कंपटीटर से कंपेयर किया जाए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन हाई होने का मतलब वो कंपनी सबसे बेस्ट नहीं है, उसी कंपनी के सेक्टर वाली कंपनी से उसके ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर तुलना करोगे तो रियल डाटा आपके पास आएगा। दोस्तों, अब एक सवाल आता है, अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार बढ़ रहा है तो क्या इस साइन को हम कंपनी का पॉजिटिव साइन समझेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो यह एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है, क्योंकि कंपनी का कोर बिजनेस स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके लिए एक आपको ट्रेंड समझना जरूरी है, तब आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो है ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। जैसे पहले साल में किसी कंपनी का 10% ऑपरेटिंग मार्जिन है, दूसरे साल में 12, तीसरे साल में 15 और चौथे साल में 18, यानी कि ये दिखा रहा ट्रेंड कि कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन साल बाय साल बढ़ा रही है। अब मार्जिन बढ़ने के संभावित रीजन क्या हो सकते हैं? अब किसी कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कॉस्ट कंट्रोल कर रही है कंपनी, प्राइसिंग इंप्रूव कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है और स्केल का फायदा ले रही है।
तो ये सब कुछ रीजन है जिससे किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन डे बाय डे या ईयर बाय ईयर बढ़ता जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, सिर्फ मार्जिन देख करके कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए, रीजन और बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। अब किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल आप बिना जाने उसका ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ देख करके डिसाइड नहीं कर सकते हो कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन का लगातार बढ़ना एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए रीजन और बिजनेस और इंडस्ट्रीज की पूरी समझ होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि कंपेयर करना जरूरी है। अब हर एक कंपनी और हर एक इंडस्ट्री सेक्टर टाइप का अलग अलग ऑपरेटिंग मार्जिन हो सकता है, तो सेम सेक्टर एक कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तब आपको ऑपरेटिंग मार्जिन का सही पता चलेगा। अब एक और कंडीशन है, अगर ऑपरेटिंग मार्जिन किसी कंपनी का डे बाय डे गिर रहा है तो कंपनी के बारे में हम क्या समझ सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ऑपरेटिंग मार्जिन अगर लगातार गिर रहा है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कमजोर हो रही है। कंपनी का ये वीक साइन दिखाता है जनरली, ठीक है। जैसे ट्रेंड अगर आप समझोगे तो पहले साल में किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 20%, फिर 18, फिर 15, फिर 12, यानी कि धीरे धीरे ये घट रहा है। ये दिखा रहा है कंपनी अपना ऑपरेटिंग मार्जिन सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रही है। इसके कुछ रीजन हो सकते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपनी प्राइसिंग मेंटेन नहीं कर पा रही है, प्रोडक्ट मिक्स बदल गया है, यानी कि कंपनी का डाउनफॉल लगभग शुरू हो चुका है, कंपनी अच्छा नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहा है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देने वाली है कि सिर्फ नंबर मत देखो, ऑपरेटिंग मार्जिन गिरने का नंबर देकर के डिसीजन मतलब हमेशा रीजन को समझना जरूरी है। अब किस रीजन से किसी कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन गिर रहा है वो जानना आपके लिए जरूरी है, तब आप ये डिसाइड कर सकते हो सच में ये कंपनी वीक है और आने वाले टाइम में ये कंपनी और नीचे आएगी। समझ में आ गई बात। दोस्तों हम एग्जाम्पल से समझते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंसेस है और दोनों अलग अलग कैसे है। जैसे सबसे पहले हम ऑपरेटिंग मार्जिन को समझते हैं। किसी कंपनी का रेवेन्यू 100 करोड़ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80 करोड़ है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है 20 करोड़, यानी कि 20% जो है उस कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन है। अब नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखते हैं। नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है उससे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस या इनकम टैक्स में जो कंपनी पे करती है उसके एक्सपेंसेस को माइनस करके यहाँ पर जो भी पैसा बचता है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन कहलाता है। जैसे 10 करोड़ यहाँ पर आता है सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, तो ये नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसका मार्जिन क्या हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग मार्जिन 20% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10%। तो आपको समझ में आ गया ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन कोर बिजनेस, कंपनी का मेन बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है ये बताता है, वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है फाइनल प्रॉफिट, सभी एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट के बाद कंपनी का फाइनल प्रॉफिट क्या होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन कोर बिजनेस की ताकत दिखाती है, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया कंपनी का कंप्लीट प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद, और ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट का परसेंटेज मिलता है। दोस्तों बात करेंगे आज के इस क्लास में हमने क्या सीखा। हमने सीखा ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, हायर मार्जिन का क्या मतलब होता है, और हमने समझा इंडस्ट्रीज कंपैरिजन क्यों जरूरी है, मार्जिन ट्रेंड क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन का सीधा मतलब ये समझो, कंपनी की सेल्स बढ़ना ही काफी नहीं है, हमें देखना है सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है। दोस्तों अगला चैप्टर काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और अगले चैप्टर में हम समझेंगे किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। वैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन को शॉर्ट्स में मैंने यहाँ पर समझा दिया है इसी क्लास में, नेट प्रॉफिट मार्जिन वर्सेस ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या डिफरेंस है उसमें आप समझ गए होंगे, लेकिन डिटेल में थोड़ा हम समझेंगे किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है। ये भी समझना एक इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप किसी कंपनी को अच्छे से फिल्टर कर पाओगे इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो दिल से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वीडियो उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। दोस्तों एक और रिक्वेस्ट रहेगा, सबसे पहले तो आपको होम पेज पे जाना है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स इन हिंदी, जाकर के वीडियो नंबर 1 से वीडियो नंबर 39 है, ये जरूर देखिएगा, जिससे आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। आने वाले चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।